हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंडल फैमिली ब्लॉग। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ जो कि पीछे जो भी आप नहीं कर सके या करना चाहते या कोई सपना था आपका कि हम इस साल ऐसा करेंगे तो वो आप पूरा कर सके। उम्मीद तो मैंने भी यही किया। अपने लिए कुछ चीज़ें थी जो कि मैं करना चाहती थी लेकिन नहीं कर सकी। इस साल कोशिश करूँगी कि वैसा मैं कर पाऊँ। सो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि जैसा माहौल चल रहा है 2020, हाँ 2020 से, कि हर बार ही जैसे साल ख़त्म होने को आता है नया नया आता है। मतलब कि सच है कि बहरूपी होते हैं ना, बिल्कुल उस टाइप से। कभी कोरोना आता है, 1 आता है, कभी कभी 2, अब ये 3 आ गया है बिल्कुल लास्ट में। अब उसके बारे में कुछ कहना तो बहुत मुश्किल है। बात है कि इस साल ये चीज़ पूरी तरह से ख़त्म हो जाए ताकि हम भी फ्री हो कि जब बाहर जाने में डर लगता है और नई नई परेशानियां शुरू होती कि, और वैसे भी मेरे हस्बैंड के बारे में मैंने बता रखा है कि आज ये कल वो परसों वो, बहुत पाबंदी नहीं लगाते। अपने कपड़े अभी भी कमरे के अंदर नहीं लगाते, वो बाथरूम में अपना हैंगर अलग से रख रखा है, उसी में टांग लेते हैं। कई बार कहती हूँ कि सबके सब अंदर रहते तो कहते हैं मुझे किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना। तो बात ही यही ख़त्म हो जाती है। हमें बाहर जाने नहीं देते। जो भी साग सब्जी होती है या कुछ भी सामान होता है, चाहे तो ऑनलाइन मंगवा लेते हैं या खुद लेकर आते हैं। हमें बाहर जाने नहीं देते। अभी भी जस्ट अभी अभी मैंने मतलब कि लंच बना के हस्बैंड ऑफिस गए, बच्चे को ब्रेकफास्ट दे दिया है, वो दोनों उस कमरे में है। तो मैंने सोचा अब एकदम फ्री हो गई हूँ, अब बैठ के चाय पीती हूँ। और चाय पीते पीते ख्याल आया कि चलो आपको न्यू ईयर भी विश कर देना चाहिए। वरना सुबह सुबह सबके सब बैठे हर जगह मैसेज करते रहते हैं। बल्कि आज तो हम थोड़ा देर से जागे थे क्योंकि वो हम करीब रात में 12 बजे तक बैठे थे कि नए नए कुछ हर साल शो आता है। इस बार तो कुछ भी नहीं आया, बस इधर उधर की चीज़ें देख के टाइम पास किया है। फिर 12 बजे सोए थे पर कुछ भी नहीं आया, बस ऐसे ही टाइम पास कर दिया बैठे बैठे। मतलब ये कि बातें कर रहे थे इस बार कि पीछे क्या हुआ नहीं हुआ। हाँ, इस साल नए साल में एक काम तो अच्छा हुआ है, सच में बहुत अच्छा लगा कि कुछ तो अच्छा हुआ। तो फ्रेंड्स, अभी तो है मैं अपने घर के काम काज करूँगी, साफ़ सफाई करूँगी। और शाम को अभी तो मैंने फ़िलहाल में ऐसा कुछ नहीं बनाया। ऐसे ही मैंने घर में गोभी रखी थी, गोभी आलू की सब्जी बना दी है और सिंपल रोटी। मेरे हस्बैंड तो खाना उतना पसंद ही नहीं करते, पराठे कभी कभी पसंद कर लेते हैं या कभी कुछ पकोड़े वगैरह बना दिए तो खा लेते, अक्सर पसंद नहीं करते। तो सोचा है शाम को कुछ अलग बनाने को, मतलब डिनर के टाइम में और शाम को। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना काम ख़त्म करती हूँ और दोनों के लिए पानी भी गर्म करने के लिए रखना है, वरना जब तक मैं बोलूँगी नहीं वो दोनों उठने वाली नहीं है। पानी लगा देती हूँ और अपने काम काज कर लेती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, आज मेरे को गेहूँ साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। कल संडे है, कल घर पे रहने वाले हैं तो रहेगा तो पिसवा के ले आएंगे। उसके बाद पता नहीं अगले संडे को घर में रहेंगे नहीं रहेंगे। वैसे अक्सर संडे को भी चले जाते हैं ऑफिस। बहुत परेशानी होती है ठंड में। तो एक बार नहाने के बाद जब कंबल में घुस गए तो निकलने का मन नहीं करता। इस हफ्ते पूरे हफ्ते यही सोचती रही हूँ आज गेहूँ साफ़ करूँगी, कल गेहूँ साफ़ करूँगी, लेकिन करती नहीं हूँ। नहाने के बाद वहीं पे लंच भी कर लिया, बैठे रहे, तीनों की तीनों कंबल में घुसे रहते हैं। निकलते नहीं। और निकलते कब है? शाम को, जब शाम को घर की थोड़ी बहुत सफाई करनी होती है, उसी के साथ साथ सफाई भी कर लेती हूँ। सफाई करने के बाद फिर अपनी कॉफ़ी बनाती हूँ। कॉफ़ी बनाने कुछ देर बाद हस्बैंड आ जाते हैं, उसके बाद डिनर करती हूँ। फिर डिनर ठंडी हो जाएगी, गरम गरम खाने का आजकल मज़ा ही कुछ और है। तो चलिए फिर मिलती हूँ। तो ये दोनों बहन को के पास गई तो देखो आराम से दोनों बैठी हुई है रात के कपड़े पहनकर। बोला तो कह रही कि नहाने के बाद मैं अपने कपड़े चेंज करूँगी। और इस वक्त अपना फेवरेट शो जो होता है मिस आनंद, वो देख रही थी दोनों की दोनों। मुझे इतना कुछ खास पसंद नहीं आता, लेकिन आजकल टीवी पे बच्चों के लायक कुछ आता कहाँ है ऐसा
जो कि ये लोग देख सकें। तो ये आपस में मस्ती कर रही थी दोनों की दोनों। नहा धो के तैयार हो गई है, फिर अपना अपना शो देखने के लिए दोनों लड़ने लगी कि हमें ये देखना है, हमें वो देखना है। उन दोनों को शांत करके फिर मैं आ गई। अपना वो काम करने के लिए, गेहूँ साफ़ करने के लिए निकाल के रखा था, तो वही सब ने कुछ सामान था जो मुझे कमरे से लेना था, तो इन दोनों बहनों ने पहले ही ये बाहर ला के रख दिया था। तो इसके बाद मैं बैठ गई गेहूँ साफ़ करने के लिए। कितने दिन सोचते सोचते गेहूँ साफ़ किया। उसके बाद जब तक टीवी में कुछ नहीं कर रही थी, दोनों कमरे में बैठी, जब मैं गेहूँ साफ़ दोनों गेहूँ के साथ खेलने के लिए चली आई। खेलते तो कम है, छोटे बच्चों की तरह पूरे में फैला देते हैं। उसके बाद लास्ट में बहुत समेटना पड़ता है कि खेलते खेलते सब मिक्स कर, जो गंदा होता है जो छान के निकाल के रखती हूँ या बीन के फेंकती हूँ, वो सब मिक्स कर देती हैं और बोल बोल के परेशान करती, वो तो अलग। अगर इन्हें कुछ करने के लिए भी दे दूँ तो इनके बस की बात नहीं है। सो मेरा गेहूँ हो चुका है साफ़। आज सुबह सुबह मैंने डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए, रजाई और कंबल के पास नहीं जाना है। अगर मैं उनके पास चली गई तो सच में से रजाई कंबल से बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जो काम सोचा होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं होता। और गेहूँ साफ करना बहुत जरूरी था। फाइनली अपने मिशन में कामयाब हो गई और मैंने अपना गेहूँ साफ कर लिया है, जो कि कल मुझे पिसवाना है। अब मेरा काम रहता है किचन का। पहले थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, फिर किचन का काम करूँगी। बहुत है, 1 घंटा पूरा लगा है गेहूँ साफ करने में। ऊपर से परेशान करने के लिए मेरे पास 2 हैं। बहुत मुसीबत है। उसके बाद में आ गई किचन में, तो मेरे हस्बैंड कहा था कुछ बनाना तो बनाना, लेकिन खीर ज़रूर बनाना, कि काफ़ी दिन हो गए थे मैंने खीर नहीं बनाया था। तो सबसे पहले मैंने दूध उबलने के लिए रख दिया, और जो चावल के लिए खीर था वो मैंने भीगने के लिए रख। थोड़ी देर भीग जाती है तो खीर अच्छी बनती है। और साथ में मुझे आज शाही पनीर नहीं, मसाला पनीर बनाना था। उसके लिए मैंने जो लहसुन प्याज अदरक सारी चीज़ें रफली चॉप करके रख लिया था, तो उनको मैं पहले फ्राई कर लेती हूँ। हल्का फ्राई करना पड़ता है, कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, कि थोड़े से बस ढीले हो जाए। बस उसके लिए तेल गरम हो गया था, तो लहसुन और प्याज और अदरक तीनों चीज़ डाल के अच्छी तरह से मिला के, उसके बाद मैंने उसमें डाला टमाटर। टमाटर के साथ साथ मैंने उसमें 2-4 पीसेज जो है काजू के भी डाल दिए। काजू पड़ जाता है तो अच्छा लगता है। और इन सब को ढीला करने के लिए तो थोड़ा सा नमक, चुटकी भर नमक डाल के ढक देते हैं, तो वो जल्दी जल्दी फ्राई हो जाता है, जलता भी नहीं है और जल्दी से ढीले हो जाते हैं। अच्छी तरह से मिलाने के बाद उसे मैंने फिर ढक दिया। इधर मेरा मसाला हो गया, ठंडा हो गया था, तो पीस कर मैंने रख लिया। और उसके बाद मैं इसे मसाला फ्राई करने के लिए तेल डाल के उसमें थोड़ा सा जीरा डाला, और एक दालचीनी का टुकड़ा था वो भी डाल दिया। और मसाला आधा तो पहले ही फ्राई हो जाता है, तो इस टाइम में ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा सा फ्राई करके उसके बाद धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मिर्च पाउडर। आज मैंने हरी मिर्च नहीं डाली थी, तो मिर्च पाउडर भी डाला था मैंने। और कभी कभी हो जाता भूल जाती हूँ, तभी ऐसा डालती हूँ। और कलर के लिए मैंने थोड़ा सा देगी मिर्च डाला। और नमक आप अपने स्वाद अनुसार जो कुछ जितना भी डालना हो आप डाल सकते हैं, कि हर किसी का नमक खाने का जो टेस्ट होता है वो अलग अलग होता है। उसके बाद आप अच्छी तरह से मसाला को ढक के भुने या ऐसे बार बार चलाते हुए भुने, वो आप पे डिपेंड करता है। मसाला भुनने के बाद तो इसमें मैंने डाल दिया पनीर। जो पनीर के पीसेस मैंने काट के रखे थे वो डाल दिया। और संजय इस मसाले मैंने शाही पनीर मसाला बिल्कुल भी नहीं डाला, ना दूध ना दही, कुछ नहीं। अगर वही डाल देती तो पनीर मसाला किस बात का, वो तो शाही पनीर बन जाता। पनीर ऐसे भी मैंने ट्राई किया था, लेकिन बहुत अच्छा नहीं बना, बहुत अच्छा बना। उसमें सिर्फ गरम मसाला और हरा धनिया डाल के थोड़ी देर ढक दिया। उसके बाद जो भी उसका गरम मसाला का टेस्ट होता है सब अंदर ही बंद हो जाता है, तो उसका टेस्ट निखर के आता है।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर मिलती हूँ, बाय बाय।